दोस्तों, मैं योगेश कुमार और सीखो रोज कमाओ ट्रेडिंग एकेडमी है ना। मेरा चैनल है योगेश ट्रेडिंग एकेडमी। जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और आज का जो वीडियो है वो डिजिटल करेंसी के ऊपर है। जैसा कि आपने समझ ही किया होगा ये देख करके, है ना। बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी में बिटकॉइन के ऊपर का वीडियो है और ये सारा चीज़ मैं अभी आपको पीपीटी के माध्यम से मैं दिखा दे रहा हूँ, लाइव दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आवे, क्योंकि वीडियो में बहुत लोग देखते हैं समझ में नहीं आ पाते हैं, है ना। तो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से पहले बिटकॉइन क्या है ये मैं समझा दे रहा हूँ, साथ में इसका क्या कैसे है ये सारा डिटेल मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, है ना। तो वीडियो पूरा वीडियो को जरूर देखें, स्किप को बिल्कुल ही ना करें, ठीक है, ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए, है ना। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। और आज का ये सामने का पीपीटी देख के आपको समझ में आई हो गया होगा कि बिटकॉइन पे चर्चा करता हूं, है ना, चर्चा कर रहा हूं। तो बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, और सबसे पहले इससे पहले लोगों के बात में समझ में आता है कि डिजिटल करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, इसका आगे क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है। बिटकॉइन तो बैन हो जाएगी, भारत सरकार चलने नहीं देगी, एवं डिफरेंट प्रकार के कई तरह का सवाल जवाब रहते हैं, जिसके वजह से लोग जो जानकार है उनको तो खैर समझ में आ जाता है, लेकिन जो नौसिखिया हैं, जो बिल्कुल इसके बारे में नहीं जानते, उनको थोड़ा सा परेशानी हो जाता है दोस्तों। तो मैं आइए स्टार्ट करता हूं बिटकॉइन को लेकर के। व्हाट इज बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है। तो जैसा आपने लिखा हुआ देख सकते हैं कि बिटकॉइन वर्ल्ड का नंबर 1 डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि एन मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वह आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद सकता है। और देखा जाए तो बिटकॉइन 2008 में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तो एक बिटकॉइन का प्राइस मात्र 5 पैसा था, और आज 2023 की बात करें तो एक बिटकॉइन 19 लाख के समथिंग है। यानी इस 13 साल में देखा जाए तो कितना करोड़ गुनावार बढ़ा, तो 4 करोड़ गुनावार बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा। दोस्तों, अगर ये पैसा हम लोग जमीन में इन्वेस्ट करते, सोना चांदी और किसी एसेट में इन्वेस्ट करते तो इतना गुना ज़्यादा नहीं बढ़ता जितना गुना ज़्यादा बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा। आइए दोस्तों और आगे हम बात करते हैं बढ़ने का क्या कारण है और आगे बिटकॉइन का प्राइस क्यों बढ़ता रहेगा। तो बिटकॉइन बनना 2 करोड़ 10 लाख सीमित है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन 800 करोड़ है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा पावर है। ये 3 कारण है बिटकॉइन को बढ़ने का। जिस प्रकार जमीन आज क्यों ज़्यादा रेट बढ़ रही है, क्योंकि जमीन पहले क्या था, बहुत ज़्यादा था, जनसंख्या कम था, यानी लेने वाला कम था। अभी के युग में क्या है, जमीन कम होते जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जमीन क्या हो रहा है, वही सीमित मात्रा में, लेने वाला ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक है कि उनकी प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार से बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख ही बनना है, जिसमें से 1 करोड़ 92 लाख, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, 1 करोड़ 92 लाख बिटकॉइन जनरेट हो चुका है। 92% बिटकॉइन मार्केट में आ चुका है और 8% बिटकॉइन बनना भी बाकी है। दूसरा कारण है 1 करोड़ 92 लाख बिटकॉइन में 30% बिटकॉइन, जितने भी दुनिया में अरबपति खरबपति लोग हैं वो सब लोग बिटकॉइन को होल्ड करके रखे हुए हैं, है ना। ये इनका बिटकॉइन जो 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन टोटल है, उसमें से कितना कितना परसेंट बिटकॉइन कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, कहाँ कहाँ किन के पास है, वो सारा मैं डिटेल दे रहा हूँ। और जैसा कि आपने ऊपर में देखा कि बिटकॉइन बढ़ने का क्या कारण है, तो आपको 3 पॉइंट्स जैसे मैंने बताया ये तो समझ में आ गया कि सबसे पहले लिमिट में है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी है, वर्ल्ड करेंसी है, तो आप देखा जाए 800 करोड़ है तो ऑटोमेटिक है कि आपका एसेट जो है यानी बिटकॉइन मात्र 2 करोड़ 10 लाख है और पॉपुलेशन 800 करोड़ है, तो ऑटोमेटिक है कि इनकी रफ्तार बढ़ेगी। सोशल मीडिया, पहले लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, अभी के युग में सोशल मीडिया का ट्रेंड चला हुआ है। हर एक चीज़ अभी आप सोशल मीडिया पे खोजेंगे जानकारी के लिए, किसी का पूछने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया पे सारा डिटेल जानकारी मिल जा रहा है ना। तो लोग धीरे धीरे इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, है ना। तो आइए, जैसे आपको बताया कि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन में 92% बिटकॉइन मार्केट में आ चुका, 8% बिटकॉइन बनना बाकी है। 1 करोड़ 92 लाख बिटकॉइन में 30% बिटकॉइन अरबपति खरबपति के पास है। आप कभी भी गूगल सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे बिटकॉइन क्या है, तो आपको सारा डिटेल जानकारी मिलेगा। और अरबपति खरबपति बहुत ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन को आज परचेज करके रखे हुए हैं।
उसके बाद देखा जाए 1,92,00,000 बिटकॉइन में, जिसमें 30% बिटकॉइन बर्बाद हो चुका है। यानी लोग, जितने भी लोग शुरुआत में खरीदे, आईडी पासवर्ड भूल गए, क्योंकि लोग उतना नहीं समझ में आया कि क्या कैसे है ना। 1,92,00,000 बिटकॉइन में, सॉरी 1,92,00,000 बिटकॉइन में 20% बिटकॉइन जो लोग माइनिंग करते हैं उनके पास है, यानी जो 20% लोग जो खरीद बिक्री करते हैं उनके पास में है। चलिए आइए हम और देखते हैं बिटकॉइन हाल्विंग। जैसे दोस्तों कहता है ना, हर 4 साल में हाल्विंग होता है, जिस प्रकार हर जैसे फरवरी में 28 तारीख होता है, हर 4 साल के बाद एक दिन ऐसा होता है जो 29 तारीख होता है ना। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से बिटकॉइन जो है हर 4 साल में हाल्विंग होता है, और हाल्विंग होने के बाद में क्या हो जाता है, इसका 50% डिमांड हर 4 साल में घटते चला जाता है, और साथ साथ में डेली डिमांड बढ़ रही है। दोस्तों आइए हम आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं बिटकॉइन ब्लॉक चैन के एग्रीकल्चर पर काम करता है और हाल्विंग कैसे कैसे हो रहा है, ये सारा विवरण नीचे दिया हुआ है। जैसे देखा जाए, बिटकॉइन की शुरुआत 2008 में हुई थी, यानी 144 ब्लॉक था और 50 बीटीसी, यानी बिटकॉइन को शॉर्ट में बीटीसी कहा जाता है, तो डेली तैयार होता है, यानी 7200 बिटकॉइन तैयार हो रहा था। उस समय का जो डिमांड था, ट्रेंड चल रहा था, वो 2G का था, है ना, 2008 की बात कर रहे हैं। तो और जैसे हर 4 साल में बिटकॉइन का माइनिंग क्षमता 50% घट जाता है। तो देखा जाए फिर 2008 के बाद क्या आएगा, 2012 आएगा, 2012 में जाएगा तो फिर वही सेम जो 7200 था वो घट के 3600 हो जाएगा, क्योंकि आधा हो गया। और 2012 में करीब करीब 3G का ट्रेंड था, 3G है ना, डिमांड डेली सप्लाई में बढ़ रहा था। उसके बाद 50% फिर घटना बंद हो जाएगा। आते हैं अब बात 2016 में, 2016 में फिर वही 3600 बढ़ के 1800 आ जाएगा, है ना। और उस समय 4G 2016 में आपको पता होगा जियो 4G लेके आ चुका था, और फिर 50% घटना बंद हो गया। 2020 में फिर ये 1800 से घट के 900 हो गया। फिर उसमें 5G करीब करीब लॉन्च हो जाना था, लेकिन कोरोना काल के वजह से आगे पीछे लेट हुआ, लेकिन ट्रेंड उनका चल गया। और 2000 फिर 50% 2000 अब आने वाला जो बिटकॉइन है वो 2024 में हाल्विंग होगा दोस्तों। तो कौन सा ईस्वी में? जी हाँ, 2024 में। तो 2024 में देखा जाए तो 450 बिटकॉइन का आधा 450, और 2024 में क्या लगता है 6G नहीं आएगा, 6G एकदम आ जाएगा। और उसके बाद तो और दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ते चला जा रहा है 50%। यानी अब ये तो आपको मैंने दिखाया कि हर 4 साल में माइनिंग होता है। अगर आप बिटकॉइन खरीद के परचेस करके छोड़ देते हैं तो आगे क्या लाइफ होता है, आइए मैं दिखाता हूँ। और इससे पहले मैं दिखाता हूँ कि अगर कोई आदमी 2015 में सिर्फ 20,000 का बिटकॉइन खरीद के रखता तो एक बिटकॉइन होता, यानी 2015 में बिटकॉइन 20,000 का प्राइस था, अगर 20,000 का खरीदता तो एक बिटकॉइन होता, और आज उसकी वैल्यू 19 लाख रुपया हो जाता, क्योंकि आज एक बिटकॉइन का कीमत है उतना। अगर कोई आदमी 2011 में सिर्फ 10,000 का बिटकॉइन खरीद के रखता तो 100 बिटकॉइन होता, और आज उसकी वैल्यू 19 करोड़ रुपया हो जाता। सोचिए दोस्तों, आज तक धरती पे कोई भी ऐसा एसेट नहीं है जो इतना गुना बार तेजी रफ्तार से बढ़ता है। तो ये सारा विवरण कैप कॉइन मार्केट कैप पे द्वारा बताया गया है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। थैंक यू। 2025 बुलन 10 लाख, है ना, तो आज $10 लाख जाने का इनसा चांसेस है। तो दोस्तों, जितने भी लोग बिटकॉइन को अभी तक नहीं जाने थे, मैंने आपको दिखाया, और इनका बहुत सारा जी न्यूज़ पे आप देखेंगे, जी न्यूज़ बिटकॉइन डालेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। आज बड़े बड़े मोटिवेशन लोग, बड़े बड़े लोग आज बिटकॉइन को लेकर के, डिजिटल करेंसी को लेकर आज चर्चा में डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। आपका डॉक्टर विवेक बिंद्रा लोग हैं, संदीप महेश्वरी हैं, सोनू शर्मा है ना, पुष्कर है, ऐसे, और इनका मलखान सर हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो आज इस चीज़ को लेकर के, डिजिटल को लेकर के डेवलप। तो जिनको किन्हीं प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में कमेंट जरूर करें। जिनको परचेज करना है, कैसे करना है, किस ऐप से करें, किस वेबसाइट से करें जो रियल मिले, फेक नहीं मिले और सटीक मिले, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए, आपको यहाँ से ऑफिस से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और ताकि आप सारा डिटेल का प्रोसेस आपको प्रोसीजर कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से बताया, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ गूगल के माध्यम से, आप थोड़ा सा देख लेंगे। आइए मैं गूगल, दोस्तों मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ बिटकॉइन को प्राइस को लेकर के, क्योंकि गूगल पे तो ये मिलेगा, है ना। तो आइए, मैंने आपको इस पे दिखाया। आइए मैं इसका लाइव ट्रेडिंग आपको
ट्रेडिंग व्यू पे दिखाते हैं जिससे हम लोग ट्रेड करते हैं। आप यहाँ पर से जाएंगे BTC, क्योंकि बिटकॉइन को शॉर्ट फॉर्म में BTC बोलता है, USD है ना। BT स्टैम्प ऊपर वाला पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 12 मंथ वाला हम लोग खोलेंगे। तो 12 मंथ वाला अगर खोलेंगे तो ये ऑलरेडी देख सकते हैं ये मेरा खुला है ना। ये देख सकते हैं 2012 का प्राइस है ना। अगर हम इसको ले देख सकते हैं 12 का क्या 1 जनवरी 2011 का है ना, और 13 का है, फिर 14 का है, 16 का है, ये यहाँ पे नीचे भी दिखाता चला जाएगा 17। तो ये मैं आपको दिखाने का एक ही पर्पस है कि जब हर 4 साल पे हाल्विंग होता है ना। मैं 12 का दिखाता हूँ। जब 12 में हाल्विंग हुआ था तो 13 में देखिए ऑलरेडी रेट इतना बढ़ा था है ना। जब आपको मैं और दिखाता हूँ, जब 12 में हाल्विंग हुआ था तो 13 में देख सकते हैं ऑलरेडी रेट कितना ज़्यादा हाई गया हुआ था, फिर लो गया है ना। फिर इसके बाद 16 में जब हाल्विंग हुआ था है ना, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए जब ये 16 में हाल्विंग हुआ था, ये 15 लास्ट हुआ 16, तो इसका देख सकते हैं नीचे में इसका प्राइस अगर देखेंगे है ना। ये मैं आपको 16 का दिखा रहा हूँ। 16 में तो देख सकते हैं 16 में आपका लो प्राइस था 21,831, नहीं इससे ऊपर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं है ना। तो 16 में देखेंगे आपका लो था $36 और $966 आपका हाई था। इसके बाद देखिए दोस्तों मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ 2017 में $39 लो था और $1388 आपका हाई था। फिर देखिए 16 के बाद 17, 18 है ना। तो 16 के बाद क्या हुआ, मैं ये क्या दिखा रहा हूँ कि 16 में गया है ना। तो 16 के बाद से रेट इनका हाई गया 17 में, 18 फिर इनका लो गया, 19 फिर हुआ 20 में जो हाल्विंग हुआ तो देख सकते हैं 20 का है ना। 20 का मैं अगर दिखाऊं तो ये यहाँ है 20 का, देख रहे हैं। और 20 के बाद देखिए 21 में कितना रेट बढ़ा, 22 में कितना रेट बढ़ा है ना। फिर ये 21 का लास्ट है, फिर ये 22 है और अभी 23 है। 22 में डाउन था मार्केट, 23 में है। तो अभी आपका बिटकॉइन खरीदने का सबसे ज़बरदस्त मौका है। क्यों? क्योंकि अब ये बुल रन में जाएगा, यानी ये ग्रोथ में जाएगा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं एक रेड के बाद में देखा जाए तो कितना ग्रीन कैंडल बना, 1 2 3 है ना। ये ऊपर की ओर ग्रोथ है। इससे पिछले में जाएंगे, आप पीछे में भी देखें कि यहाँ पे भी जब अगर आपका हुआ है यहाँ पे भी अगर आपका हुआ है तो देख सकते हैं एक रेड कैंडल हुआ, इसके बाद देखिए 1 2 3 है ना, 3 गो आपका ग्रोथिंग वाला ग्रीन कैंडल बना हुआ। फिर अगर लो है तो फिर इनके बगल में देखिए 1 2 3 ये आपका गया है। और फिर उसी तरीक़ा से है ना फिर उसी तरीक़ा से अभी आपका लो था, फिर अभी गया है। तो यहाँ पर से 1 2 और 3 ये यहाँ तक जाएगा, यानी उस हिसाब से एक बिटकॉइन का प्राइस 4 से 5 करोड़ रुपए के जाने की संभावना है। तो जितने लोग बिटकॉइन अभी परचेज नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप बिटकॉइन परचेज कीजिए और आप अपना लाइफ को एंजॉय कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर।